अगर हम एक लिस्ट बनाएं उन लोगों की हु होल हार्टेडली बॉट इनटू हसीन दिलरुबा's पल्पी यूनिवर्स, मेरा नाम उस लिस्ट में पक्का होगा. एंड नाउ आई वाज ट्रूली वेरी एक्साइटेड फॉर द सीक्वल दैट केम आउट. हाय, आई एम प्रतीक्षा मिश्रा एंड यू आर लिसनिंग टू माय रिव्यू ऑफ फिर आई हसीन दिलरुबा. अगर आपको पहली फिल्म की स्टोरी याद नहीं है और इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, यू कैन स्टिल स्टार्ट ऑफ बाय वाचिंग दिस स्टोरी, क्योंकि बहुत ही एक छोटे से काइंड ऑफ मोन्टाज में वो सब कुछ बता देते हैं कि ये रिकैप था, ये हुआ था पहली फिल्म में, ये ऐसे लोग मरे थे, इस वजह से मरे थे, दिस पर्सन एस्केप्ड, डिड नॉट एस्केप, व्हाट दे डिड फॉर लव एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट इज रैप्ड अप इन दैट स्मॉल काइंड ऑफ रिकैप. पहली फिल्म में एक प्रॉब्लम थी जो काफी लोगों ने कॉल आउट भी किया था कि इट डिड इन अ सेंस ग्लोरीफाई डोमेस्टिक अब्यूज एंड जस्ट दिस टॉक्सिक अब्यूजिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन द नेम ऑफ लव. देयर वाज नो लाइंस ड्रॉन बिटवीन इश्क और मोहब्बत एंड जुनून, एंड देयर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स, एंड जुनून कैन क्वाइट ऑफन इवन बिकम वेरी वेरी नेगेटिव. दैट बीइंग सेड, अ लॉट ऑफ पीपल डिड अग्री दैट इट वाज स्टिल so engaging, and that is true for फिर आई हसीन दिलरुबा as well. जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी, ये दूसरी फिल्म लगभग वहीं से शुरू होती है. वी सी कि हमारे जो लव बर्ड्स हैं रानी और ऋषु, प्लेड बाय तापसी पन्नू एंड विक्रांत मासे, आर एसेंशियली यूनाइटेड बट नॉट यूनाइटेड. राइट नाउ रानी रहती है आगरा में एज अ विडोवर एंड शी इज काइंड ऑफ छुपके मीटिंग हर श्रोडिंगर्स हस्बैंड. वी डोंट नो इफ ही इज डेड और अलाइव, वी नो, द पीपल इन द यूनिवर्स डू नॉट नो. और इसी चीज में एंट्री हो जाती है एक और इंसान की, अभिमन्यु, प्लेड बाय सनी कौशल. एंड द कॉप्स आर स्टिल हॉट ऑन देयर ट्रेल, क्योंकि ये जो हंसों के जोड़ों ने जो पूरी स्टोरी बनाई है उस पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर्ली विश्वास है नहीं. इन अ सेंस आई एम ग्लैड दैट इज हैपनिंग बिकॉज वी गेट टू सी मोर ऑफ आदित्य श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन, एंड व्हाट अ फैब्युलस एक्टर. हाउसहोल्ड नेम तो वो है ही, एंड आई हैव रियली जस्ट लव्ड seeing him in these new projects that he's doing. We also have another very fun and honestly making me very happy entry, Jimmy Shergill as Montu. He is also part of the team that is investigating them. तो ये हो गया आपका थोड़ा सा सेटअप. The problem with फिर आई हसीन दिलरुबा however इसकी वो अपने ही स्टोरी टेलिंग के बोझ के नीचे दब जाती है. जो पहला मूवी था वो काफी एंगेजिंग था, काफी हद तक यू वर वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड कैसे कहाँ क्या होने वाला है इस यूनिवर्स में, यू वरंट श्योर. यहाँ पे इट बिकम्स अ लिटिल प्रिडिक्टेबल, मोस्टली बिकॉज दे यूजिंग अ लॉट ऑफ लाइक सिमिलर प्लॉट पॉइंट्स. और ऐसा भी नहीं कि हसीन दिलरुबा अपने टाइप की पहली मूवी हो कि यू कैन बी लाइक ठीक है सीक्वल में थोड़ा थोड़ा तो सिमिलैरिटी होगा ही. ये प्लॉट पॉइंट्स काफी हद तक बहुत सारे थ्रिलर्स में यूज होते हैं. इनफैक्ट फनीली इनफ सीआईडी में भी आई थिंक हुए हैं 2-3 बार. ऐसा नहीं है कि मूवी इंटरेस्टिंग नहीं है, एब्सोल्युटली वर्क्स एज अ फिल्म, बट दैट्स मोस्टली बिकॉज द कास्ट इज सो गुड. एवरी सिंगल पर्सन इन द कास्ट इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. आई ऑनेस्टली थिंक ये जो कैरेक्टर है रानी का, दैट माइट बी वन ऑफ तापसी पन्नूज मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, और उसका श्रेय जाता है राइटर कनिका धिलोन को ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ टीम दैट वर्क्स वेरी वेल टुगेदर. यू ट्रूली अंडरस्टैंड कि जो राइटर है कनिका, शी अंडरस्टैंड्स कि तापसी पन्नू किस तरीके से किस कैरेक्टर को प्ले करेंगी और क्या क्या लिखने से वो हाईलाइट होगा. विक्रांत मासे तो भाई उनको तुम कुछ भी दे दो, वो क्या क्या एक्टर हैं यार. एवरी सिंगल इमोशन इज कैप्चर्ड so well. And then there's Sunny Kaushal, looking both very very harmless and nice and also instantly creepy in the next second. That kind of mix is just, it's just so potent. I will also say कि जो cinematography थी पहली फिल्म की वो इससे ज़्यादा better है in kind of setting up that pulpy universe. It just feels a little more artificial than it did compared to the first film, and that takes away from the film a little bit. The most interesting thing that happened to me while watching this film was कि जो दिनेश पंडित का कैरेक्टर है, the person who writes these pulpy crime novels in this universe, जिससे a lot of people are getting inspired. I genuinely enjoy how his character is still in the film throughout, क्योंकि कहीं कहीं का आपको ऐसा लगेगा कि आप ये फिल्म देख रहे हो and you'll find yourself wondering कि अगर ये किसी बुक का कॉपी कर रहे हैं तो दिनेश पंडित ने कैसे लिखी होगी ये स्टोरी, and that kind of just layering in the story really helps the film. एक और इशू ये भी है कि डायरेक्टर जयप्रद देसाई does not have the same kind of grip over the story that the previous director did. It's still a very good directorial venture, that's not the issue. It's कि वो एक comparison हो ही जाता है. यहाँ पे narrative थोड़ा सा ऐसा anecdotal dot by dot लगता है, वो twists and turns हमेशा land नहीं हो पाते हैं. One of my favorite parts about this film is the music, चाहे वो background score हो या गाने हो, सब कुछ काफी अच्छी तरीके से इस universe में समा जाते हैं, and the songs are actually pretty good. Problem शायद ये भी है कि जो protagonist पे फोकस करते करते ना थोड़ा सा वो जो प्रोसीजरल काइंड ऑफ एक एंगल आ जाता है स्टोरी में, उस पे अटेंशन कम हो जाता है, व्हिच डजंट मेक सेंस. क्योंकि जो मोंटू का कैरेक्टर है, ही सेट अप एज द वुडपेकर, जो चाहे जो भी हो जाए खोद के बात की जड़ तक पहुंच ही जाता है. सो दिस काइंड ऑफ इंटेंसिटी इज मिसिंग फ्रॉम दैट कैरेक्टर, क्योंकि हमें वो देखने को ज्यादा मिलता नहीं है. एंड दैट्स द इशू विद फिर आई हसीन दिलरुबा. वो जो फोकस है ना थोड़ा ऑफ है, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज हैपनिंग. जो एक एक्चुअल पल्पी क्राइम फिक्शन थ्रिलर होता है जो हम पढ़ते हैं दिनेश पंडित की किताबों
किताबों में ही सही, इट्स ओवर सो मेनी पेजेस कि द स्टोरी अनफर्ल्स एक पन्ने के बाद दूसरे पन्ने पे, और इतना शायद स्पेस एक फीचर फिल्म में नहीं होता है, बट वो ऑडियंस की गलती नहीं है। एंड दैट इज वाई माई रेटिंग फॉर फिर आई हसीन दिलरुबा इज 3 stars out of 5।